हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है, दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने, एम वत्से ने, या अन्य, मतलब कि अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो तीन ऑप्शन है, ये तीन नाम दिए गए हैं, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एम वत्से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, शरीर त्यागना और उपवास। उपवास जो होता है बेसिकली ये व्रत होता है, व्रत रखना होता है, और जो शरीर त्यागने का मतलब एक तरीके से मृत्यु है, इसको ये बोल सकते हैं मृत्यु। ठीक है, तो वह शासक कौन था जिसने जैन मुनि की तरह व्रत रख करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तो उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन है, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, या चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें अन्य, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो तीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो वह राजा कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है व्रत के द्वारा उपवास मतलब व्रत रख करके अपना शरीर त्याग दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, वो बताना है किस किस के मध्य लड़ा गया था। चार ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी और भीम के मध्य, या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, या मोहम्मद गौरी और जय सिंह के मध्य, या मोहम्मद गौरी और अजय पाल के मध्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ ये युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर, पृथक एक शब्द आया यहाँ पर, पृथक का मतलब है अलग करना। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किसने किया था। मुर्शीद कुली खान ने, या सादत खान ने, या सरफराज खान ने, या अन्य, मतलब अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो तीन ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, मुर्शीद कुली खां, शहादत खां या सरफराज खां। तो इसका राइट आंसर जो हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुर्शीद कुली खां ने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। 1853 ईस्वी में, या 1856 ईस्वी में, या 1863 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी में। तो याद रखना है आपको, सन जो दिए गए हैं ये लास्ट में थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं। जैसे 1853, तो 1856 हम लोग क्या है कि बेसिकली याद कर लेते हैं 1800, 1900, 2000 ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन दिया गया है 53, 56, 63, 65 इस तरीके से। तो आपको प्रॉपर याद रखना है कि कौन सा सन था वो। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। 1877 ईस्वी के बाद, या 1833 ईस्वी के बाद, या 1858 ईस्वी के बाद, या 1799 ईस्वी के बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में युद्ध हुआ था, या मतलब भारत में हमारे देश में ही युद्ध वगैरह की ये आतंकवादी गतिविधि होती रहती हैं, ये दूसरे देशों में भी होती रहती हैं, है ना। तो बताना है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध यानी आंतरिक युद्ध जो है वो कितने वर्षों तक चला था। 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 वर्ष तक इंग्लैंड जो है अंदर ही अंदर जलता रहा था, धधकता रहा था, गृह युद्ध एक तरीके से इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आया था। अब हिस्ट्री जैसी जिस लेखक ने लिख दी है वैसी ही पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमारे जो बोर्ड हैं, जिन परीक्षाओं को हम पास करके एग्जाम दे करके हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं या जॉब वगैरह लेते हैं, तो हमको जो हमारा इतिहास पढ़ाया गया है जैसा कि हमारी किताबों में लिखा गया है वैसा ही हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे, ये लेखक ने लिखा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पश्चिम एशिया से, पूर्वी एशिया से,
केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। ठीक है, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो सिंधु घाटी अवधि में, या द्रविड़ अवधि में, या वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्य अवधि में जो है, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? बेसिकली समाज साम्राज्य होगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त, ये चारों राजाओं के नाम दिए गए हैं। हर्षगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त के द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बेसिकली जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें साल पूछा जाता है, वर्ष पूछा जाता है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किन किन के बीच हुई थी? यहाँ पर दोनों का नाम पूछ रहा है कि किस किस के बीच में हुई थी। बैंगम खान और हेमू के मध्य, अकबर और मिर्जा हकीम के मध्य, अकबर और बैरम खान के मध्य, या अकबर और राणा के मध्य? ये बैरम है, बैरम। ठीक है, बैरम खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बैरम खान और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, चैनल पर पहली बार तो यार सब्सक्राइब तो जरूर करो, और पास में जो घंटी दी गई है ना उसको ऑल पर सेट करो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का, या तुर्की का? चार देशों के नाम दिए गए हैं, अफगानिस्तान, इराक, पारसिया और तुर्की। तो मोहम्मद गोरी जो है कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये जो क्या था, शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की, या शेर शाह की? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी बाजीराव पेशवा की। मस्तानी, बाजीराव मस्तानी करके एक मूवी आई थी। ठीक है, तो अगर आप वो मूवी देखोगे तो काफ़ी हद तक मस्तानी के बारे में आप समझ जाओगे। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबर ने, खिलजी ने, या तुगलक ने, या चंगेज खान ने? ठीक है, बाबर, ये बाबर है, बाबर। बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, या चंगेज खान ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खिलजी ने जो है बिहार को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यहाँ पर ये साफ साफ पूछ रहा है कि मुगल काल, तो यहाँ पर मुगल काल की बात हो रही है, और अंग्रेजों ने जो अपने कारखाने स्थापित किए थे सर्वप्रथम किस शहर में किए थे? तो मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, या सूरत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सूरत शहर में जो है मुगल काल की बात हो रही है। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि के बारे में पूछ रहा है, कौन सी थी? रोहेलखंड, निजाम, अवध, या झांसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निजाम। निजाम वाली जो है पहली सहायक संधि थी। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल इस वीडियो में। आप खुद को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी याद इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए, आपकी याद के कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 25 में से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितर को, या त्यागराज को, या पुरिंदर दास को, या स्वाति तिरुपाल को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुरिंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी यात्री भारत कब आया था? तो प्रथम चीनी यात्री जो है किसके काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, या समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप सभी को पता भी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है
कौन आया था भारत? चीनी यात्री, जो कि प्रथम चीनी यात्री था वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? याद रखना क्या नाम है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे पुकारा जाता है? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को या जहांगीर को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां को जो है क्या पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, बिल्डर्स, ये देखो वाह क्या नाम दिया है, प्रिंस ऑफ बिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है हिस्ट्री से ये। सिख समुदाय के अंतिम गुरु, तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। सिंह ये है नहीं है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 गुरुओं के नाम दिए गए हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता भी होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य और नृत्य, जितने भी राज्य के बारे में जो नृत्य दिए गए हैं जो, तो उनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुचिपुड़ी के बारे में पूछ रहा है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो पंजाब का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और राजस्थान का भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें से आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका आंसर याद कर लेना है, ठीक है। तो वो सबसे आसान रहेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना क्या है यार, ये कोई बात है? आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठे हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करोगे, है ना। तो इसका राइट आंसर चलो मैं बता दूंगा, अगर नहीं भी पता तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ यहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली, अब यहाँ पर देखना शैली के भी कई प्रकार हैं, तो चित्रकला की गांधार शैली के बारे में पूछ रहा है। तो शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो छोड़ो, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महायान संप्रदाय जो है चित्रकला की गांधार शैली के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? अब ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है ताजमहल के बारे में, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया नहीं मानते, इसको तेजो महल बताते हैं, जो कि एक शिव मंदिर है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा हमको इतिहास में पढ़ाया गया है, एग्जाम में पास होने के लिए हमको वही लिखना पड़ेगा। तो ताजमहल डिजाइन किसने किया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन और शाह अब्बास। तो चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो खैर, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पता नहीं किसने बनाया है, गौतम बुद्ध का अवतार बताया, जो कि जबकि कुछ लोग खुद गौतम बुद्ध को अवतार मानते हैं, ठीक है। किसका? विष्णु भगवान का अवतार गौतम बुद्ध को मानते हैं। अब यहाँ पर ये बौद्धों के अनुसार, मतलब जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बौद्ध धर्म अपना चुके होते हैं, हालांकि बौद्ध कोई अलग से नहीं है, वो भी हमारे ही धर्म से निकले हुए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें बताई गई कि मांस मत खाओ, जीवों पर दया करो, झूठ मत बोलो, इस तरह के ये कुछ इनके नियम है। तो इन नियमों को मान लेते हैं जो लोग हमारे ही सनातन धर्म से निकल करके बुद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं, है ना। तो उनके द्वारा गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना गया है? तो कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कल्कि। अब कल्कि जो है, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में कल्कि जो है खुद एक विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो कि कलयुग में पैदा होंगे। अब ये कलयुग ही चल रहा है, ठीक है। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब अत्याचार की सारी हदें पार हो जाएंगी, तो उस समय पर कल्कि भगवान का अवतार होगा यहाँ पर धरती पर, ठीक है। और जो ये कल्कि हैं, ये खुद विष्णु भगवान के यहाँ एक अंश होंगे, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। और बुद्धों के द्वारा ये गौतम बुद्ध के अंश होंगे या अगला अवतार होंगे, ऐसा। चलो खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? अब फतेहपुर सीकरी के जो निवासी होंगे उनको तो पता ही होगा, है ना। फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो 4 ऑप्शन है, मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल। मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक की बरसात कर दो यार, और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर ऑल पर सेट कर देना भाई, ठीक है। भंडारे में आए और प्रसाद ना खाएं तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। तो चलो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।